ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसके जोशी। आज बेटा हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। अगर चैनल पे नहीं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और भी बिल्कुल फ्री होता है ना। तो आज हम करने जा रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में सॉल्व इनइक्वालिटीज ग्राफिकल मेथड। अब हमने जो इनइक्वेशन सॉल्व करी थी एक्सरसाइज 6.1 में, उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करना, लेकिन ग्राफिकली करनी, यानी ग्राफ बनाना हमने उसका। इनइक्वेशन का ग्राफ जो होता है इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर बड़ा ही सिंपल होता है। तो देखिए जरा हमने करना है कैसे, आराम आराम से करते हैं। ये हमारे पास है x प्लस वाई लेस देन 5। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको लेट सपोज करूंगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि हम x और y की वैल्यू निकाल सकें। एक बॉक्स बनाया, यहां लिखा x और यहां y। अब इसके बाद बेटा हमने वही करना है जो हमने 10th में किया था। जब हम ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे इक्वेशन को, तो एक बार हम x0 लेते थे और एक बार y0। तो बस वही करना है, एक बार x0 एक बार y0, दो वैल्यू निकालनी जो हम 10th में मैंने जो तो आप लोगों को सिखाया था। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं लेट x इक्वल टू 0। अगर x 0 आया तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या बच गई 5, y आ गया 5। तो x मैंने 0 लिया और y क्या आ गया 5। एक बार x 0 ले लिया, दूसरी बार दूसरा 0 ले लो, दूसरा वेरिएबल, तो दूसरा वेरिएबल है y, तो मैंने यहां लिया लेट y इक्वल टू 0। अब अगर मैं y 0 लेता हूं तो ये पूरा 0 हो गया, बच क्या गया x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, यानी y अब की बार 0 लिया और x आ गया 5। ये पहले आपने एक सॉल्व करना है। अब इसको करने के बाद हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे। ये मेरे पास वर्टिकल लाइन होती है y एक्सिस, और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस। ये x लिखते हैं, ये x डैश, ये y और ये y डैश। चाहो तो इसके ऊपर नंबरिंग लिख दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आप बड़े हो चुके हो तो नंबरिंग की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। कैसे, x का 0 y का 5, देखो x का 0 y का 5, ये पॉइंट है 0 और 5, तो ये कहां पर आया, 0 पे तो आता नहीं है, तो y के 5 आप पर आएगा। तो y का 5 मैंने यहां कहीं मान लिया और ये पॉइंट मैंने मान लिया कि ये है 0 और 5, x का 0 y का 5, ये पॉइंट ले लिया। दूसरा पॉइंट हम ये वाला देखें तो x का 5 y का 0, x का 5 y का 0, 0 पे लेंगे नहीं, तो x का 5, यानी x का 5 मैंने यहां कहीं मान लिया, तो ये पॉइंट आ गया 5 और 0 हमने ये मान लिया। अब इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है जैसे 10th में, लेकिन अगर यहां इक्वल टू साइन होता तो मैं इक्वल टू भी होता तो इस लाइन को ऐसे बनाता कंप्लीट लाइन, यानी अगर इसके नीचे इक्वल टू भी होता तो कंप्लीट लाइन बनेगी। लेकिन सिर्फ अगर लेस देन या ग्रेटर देन है, इसके साथ इक्वल टू नहीं है, तो ये जो लाइन होगी बेटा ये डॉटेड लाइन बनेगी। लाइन तो ऐसी बनेगी लेकिन ये डॉटेड बनेगी, कटी हुई लाइन बनेगी। डॉटेड लाइन मतलब होता है ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ये आ गया समझ में। अगर यहां इक्वल टू भी होगा, लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी होगा, तो ये लाइन कंप्लीट लाइन बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी, बिल्कुल डार्क लाइन बनेगी, नहीं तो डॉटेड बनेगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये तो सिंपल सा ग्राफ है, ये तो हम 10th में भी करते थे। तो अंतर क्या हुआ, अंतर यह हुआ बेटा कि अभी इसको ना शेडेड करना होता है। 11th में ये आता है कि x प्लस वाई, एक्स और y की वैल्यू लेस देन 5 है, तो ये कहां पर लाई करेगी वैल्यू। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेन इक्वेशन उठाते हैं x प्लस वाई लेस देन 5, और यहां पर एक पॉइंट ऐसा पॉइंट रखते हैं कि जो हमें पता है कि लाइन के लेफ्ट में है या लाइन के राइट में, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर पॉइंट रखते हैं 0 0, क्योंकि हमें सबको पता है 0 0 कहां पर आता है, ओरिजिन में आता है। तो हमेशा ही 0 0 रखा जाता है तब तक जब तक ओरिजिन से लाइन ना जाए। अगर ओरिजिन से पास हो रही तब 0 0 नहीं, तब कुछ और रखेंगे, करेंगे ऐसे क्वेश्चन भी। फिलहाल मैंने यहां पर हमेशा क्या लिखना है, लेट x 0 और y 0, दोनों 0 रखने मेन इक्वेशन में। ये जो मेन इक्वेशन है इसमें x 0 और y 0 रखना है। अब x 0 और y 0 रखा तो यहां पर हो गया 0 और ये हुआ लेस देन 5, ये आया मेरे पास x 0 0 0 प्लस 0 0 लेस देन 5। अब हमने ये देखना है कि ये जो कंडीशन आई 0 लेस देन 5, क्या ये ट्रू है।
क्या 0 5 से लेस होता है? तो बिल्कुल होता है। तो ये कंडीशन आ गई ट्रू। अगर कंडीशन आती है ट्रू तो उस पॉइंट की तरफ को सेडिट करेंगे, जिधर को पॉइंट है, पॉइंट कौन सा था 0 0, इसकी तरफ को मैं सेडिट करूंगा। अगर आती है फॉल्स तो मैं उससे अपोजिट जाऊंगा। यानी ये कंडीशन ट्रू आई ना, तो मैंने कौन सा पॉइंट लिया था, ये वाला, तो ये जो सेडिड होगा इस इधर की तरफ होगा। मैंने एरो बना दिए, अभी करके दिखाता हूं, इधर की तरफ। अगर ये आता फॉल्स तो वो जो हमने पॉइंट उठाया था 0 0 वाला, उससे अपोजिट, यानी तभी इधर को सेडिड होता। तो फिलहाल तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये जो होगा ये सेडिड इस तरफ को हो जाएगा। तो ये इस तरफ को ऐसे बहुत अच्छे से आपने सेडिड करनी है, बिल्कुल बराबर करते हुए। या तो आप कलर से सेडिड कर देना इसको ऐसे, ये बहुत सारे पेंसिल से कर देते हैं। तो ये इसका ग्राफ बन गया, यानी ये पूरा इसका ये पूरा आंसर लाई कर रहा है। इस पूरे में x प्लस वाई करेंगे तो उसकी वैल्यू लेस देन 5 आएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों, उसके बाद ये आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का 6.2 का ही सेकंड क्वेश्चन है। बिल्कुल वैसे करना है। सबसे पहले मैंने यहां पर कंसीडर करना है लेट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इक्वल्स टू ले लिया हमने ताकि हम वैल्यू निकाल सके एक्स वाई की। और हमने एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स में क्या करना है, मैंने x और y की वैल्यू निकालनी। x और y लिया, दो वैल्यू। अब तुम सीधे लिख सकते हो इसे, लेट x इक्वल टू 0। बड़े बच्चे इतना आप आइडिया लगा सकते हो, x 0 आया तो ये पूरा 0 होगा, ये वाला खत्म। यानी y की वैल्यू क्या आ गई 6, तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू आ गया 6। x लिया 0, y आ गया 6। एक बार x 0 लिया, दूसरी बार दूसरा पॉइंट 0 लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, लेट y इक्वल्स टू 0। अब अगर मैंने y 0 लिया तो सोचो जरा, ये y 0 हुआ, यहां से डायरेक्ट आप वैल्यू बता सकते हो 3 आएगा क्योंकि 2 अपॉन में जाएगा। देखो y 0 लिया तो y 0 हुआ, खत्म y, बच क्या गया 2x। तो 2x इक्वल टू 6 आया तो x कितना आ गया 3। y 0 लिया तो x आ गया 3। वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद आपने, मैंने बोला ग्राफ बनाना है, तो एक लाइन ले ली हमने, वर्टिकल लाइन ले ली, एक ले ली हमने हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन x और x डैश, यहाँ पर x के पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, y और y डैश, यहाँ पर y के पॉजिटिव नंबर और यहाँ नेगेटिव होते हैं, सबको पता है। अब अगर मैं बोलता हूँ ये पॉइंट लेना मैंने, x का 0 y का 6 कहाँ पर आएगा, x का 0 y का 6 कौन से एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे। तो मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया y का 6, x का 0 y का 6। 0 पे लेते नहीं हम 6, यानी y एक्सिस पे आएगा। यहां पर 0 है, x का 3 यानी ये x एक्सिस पे आएगा, x का 3 यहां कहीं ले लिया हमने, तो ये आया 3 और 0। कोई जरूरी नहीं नंबरिंग करना बड़ी क्लास में, 11th 12th में हम ऐसे ही करते हैं। 12th में भी लीनियर प्रोग्रामिंग नाम से चैप्टर है, तो वहां पे भी ऐसे करेंगे। अब यहां पर जरा गौर करना है, इसके बाद हमने इन दोनों को मिलाना है, लेकिन लाइन कैसे बनेगी, देखो ग्रेट, ये यहां पर है x 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, यानी इंक्लूड भी होगा। तो इंक्लूड भी होगा, इक्वल टू भी, तो ये लाइन डार्क बनेगी, इसका मतलब ये डॉटेड लाइन नहीं बनेगी। इससे पहले वाले में हमने क्या बनाई थी, डॉटेड लाइन बनाई थी। डॉटेड क्यों बनाई थी, क्योंकि यहां पर सिर्फ ऐसा था, मतलब ग्रेटर देन था, या अब इक्वल टू भी है, तो लाइन तो हमारे पास ऐसी बन गई। लाइन का काम समझ में आ गया। अगर यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, साइड में इक्वल टू साइन भी है, जैसे ये एक डंडा सा होता है, तो तब तो लाइन डार्क आ गई, हमारे पास पूरी कंप्लीट लाइन आ गई। अगर यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन है या सिर्फ लेस देन है, तो ये इक्वल टू नहीं है, तो लाइन आएगी डॉटेड। एक काम क्लियर। अब दूसरा काम आता है कि सर इसको शेडेड करना है, वही मेन काम है, तो उसके लिए मेन इक्वेशन उठाओगे। मेन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मैंने बोला एक बार x 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो, हमेशा यही लेंगे। अगर लाइन 0 0 से पास होगी तब कोई और पॉइंट लेंगे, उस टाइप के भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहां लिया लेट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लिया, 0 0 लिया तो यार 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहां पर आकर मैंने ये देखना है कि क्या ये कंडीशन सही है, क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, क्या 0 6 से बड़ा है, ग्रेटर है, नहीं, तो ये कंडीशन आ गई फॉल्स। देखो 0 ग्रेटर देन 6 हो ही नहीं सकता, तो कंडीशन फॉल्स, यानी झूठ बोल रहा है बिल्कुल। अब अगर ये झूठ बोल रहा है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो जो मैंने पॉइंट लिया था उससे अपोजिट की तरफ जाना है। मैंने पॉइंट कौन सा लिया था, 0 0 लिया था। अगर ट्रू आता तो मैं 0 0 की तरफ को सेडिट करता, इधर की तरफ करता, लेकिन ये आ गया फॉल्स, तो इससे अपोजिट जाएंगे हम।
तो इससे अपोजिट यानी किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए हम। ट्रू आया तो 0 0 की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, फॉल्स आया तो उससे अपोजिट, यानी अब ये जो शेडेड होगा ये इधर की तरफ को शेडेड होगा। ऐसे अच्छी तरह से करोगे आप, आपके पास पेंसिल है, कलर है, तो बहुत अच्छे से इसको ऐसे शेडेड करोगे। या आप पेंसिल घिस के भी कर सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये इधर की तरफ को शेडेड हो गया, यानी वो वाला पार्ट इंक्लूड होगा। क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है y + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट वही बेटा y + 8 = 2x करा हमने, वैल्यू निकालने के लिए वही करना है। अब यहां पर वही एक बार x 0 रख देंगे और एक बार y 0 रख देंगे। अगर मैं एक बार x 0 और एक बार y 0 रखता हूं तो हमने लिखा यहां पे लेट x = 0। अब देखो डायरेक्ट लिखते हैं, x 0 आया तो क्या बच जाएगा हमारे पास, y + 8 = 0, y आ गया -8। x अगर मैंने 0 रखा तो y आया -8। लेट y = 0, y 0 रखता हूं, y 0 आया तो ये 0 हुआ, तो बचा हमारे पास क्या, 8 = 2x, यानी x की वैल्यू आ गई 4, तो x आ गया 4। ये तो बहुत सिंपल काम है, सब कर लोगे। एक बार x 0 रख देना, एक बार y 0। अब इसके बाद फिर मैं ग्राफ बनाता हूं, तो ये बना मेरे पास एक y एक्सिस, ये बना मेरे पास x एक्सिस, यहाँ x x डैश y y डैश। पहला पॉइंट है 0 और -8, 0 और y का -8 इधर कहीं आएगा, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया 0 और -8। y के नेगेटिव नंबर नीचे होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव। x का 4 y का 0, x का 4 और 0 इधर आएगा, तो ये ले लिया 4 और 0 पॉइंट। अब यहां पर देखूंगा, देखो इक्वल टू साइन भी है, यानी ये जो लाइन मिलेगी ये कंप्लीट लाइन मिलेगी, इसका मतलब डॉटेड नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि ये डॉटेड नहीं होगा, कंप्लीट लाइन हो गई। अब मेन काम वही आता है कि सर इसको हमने शेडेड करना है, तो शेडेड करने के लिए मेन इक्वेशन उठाओगे, y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। लेट x 0 y 0 लेंगे तो ये 0 हुआ, यहां बचा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हुआ 0। द कंडीशन इज ट्रू, 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर है या फिर 0 के इक्वल है, तो ग्रेटर है ना, 8 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन ट्रू आ रही, तो अब बताओ मेरे को किसकी तरफ को शेडेड होगा। ये मैंने पॉइंट 0 0 लिया था, इसकी तरफ ट्रू आएगा तो टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट की तरफ, तो पॉइंट की तरफ जाएंगे हम, पॉइंट की तरफ जाएंगे यानी इधर की तरफ जाएंगे हम, इधर की तरफ जाएंगे पॉइंट की तरफ। तो ये जो शेडेड होगा ये इधर की तरफ पॉइंट की तरफ शेडेड हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन आई। क्लियर मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को। भाई अगर ट्रू आया तो 0 0 की तरफ ओरिजिन यानी जो पॉइंट लिया उसकी तरफ, और फॉल्स आया तो उससे अपोजिट। अच्छा बच्चों, उसके बाद 9th क्वेश्चन ये है। देखो पहले एक चीज बता दूं मैं कि आपने ये 10th में भी पढ़ा, मैं बता देता हूं आपको, x x डैश y y डैश। अगर मैं बोलता हूं x = 3 का ग्राफ बनाओ, तो x = 3 यहां कहीं आएगा पॉइंट, जो पॉइंट यहां था उसका ग्राफ इधर बनता है। कोई अगर पॉइंट यहां आया तो इसका ग्राफ ऐसे बनता था, कोई पॉइंट यहां आया तो इसका ग्राफ ऐसे, कोई पॉइंट यहां आता था तो इसका ग्राफ ऐसे बनता था। ये हमने 10th में करा था कि अगर मैं बोलता हूं एक पॉइंट यहां पर है, आप इसका ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसके पैरेलल, यानी इधर आया तो इसके पैरेलल, यहां आया इसके पैरेलल, यहां आया तो इसके पैरेलल, यहां आया तो इसके पैरेलल। ये हम कर चुके थे। तो इसी टाइप से हमारे पास ये वाला पॉइंट है, जरा देखें, y < -2। यहां पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा लेट y = -2। लेट तो करना ही, तभी हमारे पास वैल्यू आ पाएगी, नहीं तो लेस देन में हम वैल्यू नहीं ले पाएंगे। अब इसके बाद आपने इसका ग्राफ बनाना, तो मैंने ये बनाई एक लाइन और ये बनाई मैंने दूसरी लाइन। यहां पर हुआ x, यहां हुआ x डैश, यहां हुआ y, यहां हुआ y डैश। अब आप मेरे को ये बताओ बच्चों कि ये जो पॉइंट है y -2, ये कहां आएगा, y -2, y का -2 इधर आएगा, y एक्सिस का माइनस वाला नंबर इधर होगा, है ना। और यहां इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं, इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी, लाइन तो ऐसे आएगी, इसका ग्राफ तो इधर बनेगा। लाइन सीधी नहीं हो रही है, कोई नहीं, आप स्केल से सीधा सीधा खींच लेना, ये इतनी एग्जैक्ट नहीं हो पाती। तो ये मेरे पास लाइन तो ये बनेगी, ग्राफ तो ये बना, लेकिन ये लाइन जो होगी दिस शुड बी डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है यानी पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो ये डॉटेड लाइन हमने बना दी, ग्राफ बन गया,
अब आती बात शेडेड करने की, तो शेडेड वही लेते हैं हम, y लेस देन -2 है, लेट x 0 एंड y 0 लेता हूं मैं, दोनों पॉइंट 0 ले रहा हूं। तो यहां पर आया मेरे पास 0 लेस देन -2, ये मैंने चेक करना 0 लेस देन -2, 0 -2 से लेस है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ही फॉल्स है, 0 -2 से ग्रेटर होता है ना। तो इसने बोला 0 लेस देन -2 यानी फॉल्स है। फॉल्स है इसका मतलब हमने जो 0 0 लिया था उससे अपोजिट चलेंगे हम, ट्रू होगा तो उसकी तरफ, अगर ट्रू होता तो मैं 0 की तरफ ऊपर की तरफ चलता, शेडेड करता, लेकिन ये फॉल्स आ गया तो इधर की तरफ शेडेड होगा, इस साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इधर की तरफ शेडेड हो जाएगा। ये बन गया इसका ग्राफ। हाँ तो बच्चों उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, x ग्रेटर देन -3। सबसे पहला काम वही, लेट x इक्वल्स टू -3। अब x इक्वल्स टू -3 का ग्राफ कहां पर बनेगा देखें जरा। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा, ये x डैश, ये y डैश। x का -3 किधर आएगा? x का यहां पॉजिटिव नंबर होते हैं और यहां नेगेटिव नंबर, यानी यहां कहीं आएगा x का -3। अब ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा y एक्सिस के, है ना। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि ये ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल ऐसे बनेगा, लेकिन बेटा यहां इक्वल्स टू होता तब तो एक कंप्लीट लाइन होती, लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब ये लाइन भी कैसी होनी चाहिए? डॉटेड वाली लाइन होनी चाहिए। तो ये डॉटेड लाइन बनाया हमने, ग्राफ बन गया। अब इसके बाद शेडेड वाला चक्कर कि ये शेडेड इधर को होगा या इधर को होगा, किधर होगा? तो ये यहां से पता चलेगा x ग्रेटर देन -3, लेट x 0 और y 0, दोनों 0 लिए तो यहां पर आया 0 ग्रेटर देन -3। क्या ये कंडीशन ट्रू है? x ये बोल रहा है कि -3 से क्या है? ग्रेटर है, 0 -3 से ग्रेटर है, तो कंडीशन इज ट्रू। 0 ग्रेटर होता है -3 से, इसका मतलब ये किधर की तरफ होगा? उस पॉइंट की तरफ, टूवर्ड्स। ट्रू माने ट्रू कंडीशन आई, ट्रू से ऐसे याद रखो, टूवर्ड्स द पॉइंट, T for ट्रू एंड T for टूवर्ड्स द पॉइंट, बस ऐसे याद रख लो। तो ये इधर की तरफ को शेडेड हो जाएगा, इधर की तरफ को ये शेडेड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। आपने 6.2 के ग्राफ अच्छी तरह बनाने, अच्छे से कॉपी में करने, इनको बड़े अच्छे तरह से करना है, कलरिंग अच्छी करना, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।